चैप्टर 10 लैंग्वेज फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स। एक दिन दीप संगीता को दिल्ली का कोई मॉल घुमाने ले जाता है। संगीता को वो जगह बहुत पसंद आती है और वो चारों तरफ तरह तरह की रंग बिरंगी चीजें देख के खुश तो होती है, पर यह सोच थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है कि इतने सारे बाजारों में, इतने सारे दुकानों में कोई किसी एक दुकान को क्यों चुनेगा। इस पे दीप कहता है कि ये तो कोई सारी बातों पर निर्भर करता होगा, जैसे विक्रेता का ग्राहकों से व्यवहार, आवश्यकता अनुसार सामान का स्टॉक, क्वालिटी एवं सर्विस के अलावा मार्केटिंग इत्यादि। पर क्या इस निरंतर आगे भागते दौर में सिर्फ अच्छी क्वालिटी और सर्विस के बूते पर कोई दुकानदार या सर्विस देने वाला अपनी बिक्री बढ़ा सकता है? मुझे नहीं लगता। तुम क्या सोचती हो संगीता? बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज इंटरनेट का जमाना है, घर घर जा पहुंचा है, शहर गांव सभी जगह मौजूद है। ऐसे में अपने बिजनेस को लुभावना बनाए रखना बहुत कठिन है। आजकल बाजारों में न उत्पादों की कोई कमी नहीं है और न ही उन्हें बेचने के माध्यमों की। कोई सेल लगाता है तो कोई डिस्काउंट देता है, कुछ तो फ्री सैंपल भी देते हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट पर? पर कौन खरीदता होगा इंटरनेट के जरिए? इतना व्यर्थ समय किसके पास है? और इंटरनेट पर चीजों की परख कैसे करते हैं लोग? बस बस दीप, मैं समझ गई कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। चलो वहाँ बैठकर कुछ खाते हैं और मार्केटिंग से जुड़े सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? चलो फिर जल्दी। हा हा हा। इंटरनेट के जरिए अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पाद का सही प्रस्तुतिकरण करना अति आवश्यक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय की कमी के कारण या सस्ते डील्स के कारण ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो तुम्हें अपने देश में नहीं मिलेंगी, पर ऑनलाइन ऑर्डर करके तुम दूसरे देश से मंगवा सकते हो। ऑनलाइन मार्केट में आज मिठाइयों से लेकर सभी आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकते हैं। विक्रेता को अपने उत्पाद के बारे में मार्केट को अवगत करवाना जरूरी होता है। सटीक विवरण के साथ आकर्षक रंगरूप प्रस्तुत करना चाहिए। अपने उत्पादों एवं सर्विस के बारे में लेख लिखकर लोगों को जानकारी देना। लोग अच्छी कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं। अपने वेबसाइट द्वारा उपयोगी जानकारी दें और साथ ही क्वालिटी तथा अति शीघ्र सर्विस सुनिश्चित करें। इनफैक्ट किसी विषय वस्तु को मार्केट करना खुद को मार्केट करने जैसा है, जिसके लिए लोगों को कन्विंस करने की कला आनी चाहिए। ज्यादातर विज्ञापन हमारे सपनों, ख्वाहिशों और कुछ ज्यादा पाने की चाह को भुनाते हैं और इसलिए ये रंगीन, आकर्षक और लुभावने होते हैं। और सिर्फ इंटरनेट ही क्यों, टेलीफोन द्वारा भी मार्केटिंग किया जाता है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स जाने कितने ही सर्विस लेने के लिए आकर्षित करती हैं कंपनियां। कहीं तुम्हारा इशारा उन कॉल्स की ओर तो नहीं है जो वक्त बेवक्त लोगों को परेशान करते हैं? मेरी माँ तो घर पर रखे फोन पे आने वाले ऐसे कॉल्स के बारे में अक्सर शिकायत करती है। हाँ, उन्हें टेली मार्केटिंग कॉल्स कहते हैं। कई कंपनियां हम तक पहुंचने का इसे सबसे आसान तरीका बताती है। टेली मार्केटिंग कॉल्स में सर्विस देने वाले को अपना परिचय देते हुए घर के मुखिया का चुनाव करना होता है, जिसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द कॉल यानी संभावी ग्राहक को सर्विस के बारे में जानकारी देना, टर्म्स एंड कंडीशंस बताना शामिल है। टेली मार्केटिंग कॉल्स में संभावी ग्राहक को पहचानकर मौके को समझकर ग्राहक में तब्दील करना चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि टेली मार्केटिंग में भी वॉइस मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन, आत्मविश्वास आदि सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक सेलर के लिए जरूरी है कि वह संभावी ग्राहक को अपने प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करे, और ये तभी पॉसिबल है जब वो ग्राहक का ध्यान खींच सके। उसके लिए पहला नियम है आवाज में स्फूर्ति जगाना, ग्राहक की बातों को तवज्जो देना, भाषा में स्पष्टता, वॉइस इन्फ्लेक्शन, जरूरी बातों पे बल देना, और सबसे ज्यादा अहमियत रखता है सेलर का आत्मविश्वास
और उत्पाद के बारे में उसकी जानकारी। उत्पाद का यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन तय कर उसकी प्रसिद्धि और बिक्री बढ़ाने के लिए सही माध्यम चुनना उपयोगी साबित होता है। किसी भी बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स उसका यूएसपी होता है। हाँ, पर क्या तुम्हें किसी भी उत्पाद का पता करने का तरीका मालूम है? नहीं। सबसे पहले जिस उत्पाद का यूएसपी जानना हो, उसके सबसे अच्छे 3 गुण पता करो। चाहो तो किसी कागज पे लिख लो। बाइंग क्राइटेरिया। बाइंग क्राइटेरिया का आधार बनाओ। देखो कि ऐसी क्या खास बात है जो एक तरह के बहुत सारे उत्पादों में से इसी उत्पाद को खरीदना चाहिए। क्या यूनिक है उसमें? किसी इंडस्ट्री में नीड और सप्लाई के गैपिंग की जरूरत की खोज करो और गैप को पहचान कर यूएसपी का आधार रखो। उपभोक्ताओं को प्रूफ चाहिए होता है, इसीलिए जहां भी हो सके ऑफर प्रूफ और ग्राहकों से किए गए वायदों को पूरा करें। 100 बातों की एक बात। यूएसपी किसी भी बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स है जिसे उसका प्लस पॉइंट बनाया जा सकता है।